गुड मॉर्निंग साथियों। 2 दिन की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? निगेटिव की ब्रांच, अफर्मेटिव टू निगेटिव, जिसमें पहला पॉइंट जो था उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी थी सब्जेक्ट के बाद, और दूसरे पॉइंट में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी थी। आज उसी अफर्मेटिव टू निगेटिव वाली ब्रांच में अफर्मेटिव टू निगेटिव उसी ब्रांच में आज हमारा तीसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में क्या है? ऐसा सेंटेंस जो एवरी, सम या एनी से स्टार्ट हो। ऐसा सेंटेंस जो एवरी, सम या एनी से स्टार्ट हो, तो इन तीनों शब्दों की जगह पे हम क्या लाएंगे? नो। एक बार फिर से सुन लेना। अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग एवरी, सम या एनी से हो, तो इन तीनों शब्दों के स्थान पर क्या लाओगे? नो। फिर आपको यह चेक करना है, अगर वाक्य में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको लाना है फेल्स टू। अगर आपको वाक्य में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखती है तो आपको लाना है फेल्ड टू और इसी की फर्स्ट फॉर्म। एक बार फिर से सुन ले। अफर्मेटिव टू निगेटिव की 2 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें पहले में क्या था कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी। दूसरे पॉइंट में पढ़ा था कि सब्जेक्ट के बाद तुरंत सेकंड फॉर्म दी होगी। तीसरे पॉइंट में जो आज की क्लास है उसमें क्या है? अगर कोई सेंटेंस की स्टार्टिंग एवरी, सम या एनी से हो, तो जैसे ही किसी सेंटेंस, इन शब्दों के साथ आपको मालूम है बडी आएगा, वन आएगा, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, इस टाइप से अगर वर्ड आते हैं तो हमें सिर्फ एवरी, सम या एनी की जगह पे क्या लाना? नो, एनो नो। उसके बाद जब इतना कर लेंगे फिर हमें ये चेक करना है कि अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है तो आपको क्या लाना है? फेल्स टू। और अगर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो क्या लाओगे? फेल्ड टू और प्लस इसी की फर्स्ट फॉर्म। ये जो सेकंड फॉर्म है इसी की क्या लाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल में ये है, अगर वो ये कहें समवन प्लेज लूडो, अब बनाना क्या है? निगेटिव। समवन प्लेज लूडो, आपने देखा सम से स्टार्टिंग है, बनाना क्या है? निगेटिव। हमने पहले बताया अगर सम दिया हो तो हमें क्या करना है? नो। लेकिन ये चीजें स्टार्टिंग में होनी चाहिए, तो हमने क्या रखा? नो। अब ये नो बदल दिया, अब क्या होता रहा? वन। नो वन। अब क्या देखा? ये प्लेज जो है वो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। प्ले, प्लेड, प्लेड, तो हमें क्या लाना है? प्लेज, सॉरी फेल्स टू। अब फेल्स टू लाने के बाद जो भी बचेगा वो हम उतार लेंगे। तो देखा क्या? फेल्स में यस आया है तो इसका यस हट जाएगा, बचा क्या? प्ले लूडो। ये बन गया निगेटिव। एक बार फिर से देख लें कि समवन प्लेज लूडो, देखा क्या? सम से स्टार्ट है तो सम की जगह में क्या लाना है? नो। उसके बाद चेक किया क्या? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमें क्या लाना है? फेल्स टू। और उसके बाद जो भी बचे उतार लेना है। तो देखा क्या? प्ले, क्योंकि प्ले यस यहां पे लगा, इसका यस हट जाएगा, प्ले लूडो। एक और देखें, अगर ये हो एवरीबडी रोट ए लेटर, एवरीबडी रोट ए लेटर, आपने देखा एवरी आया है ना? तो एवरी की जगह पे भी हमें क्या लाना है? नो। तो हम क्या लाएंगे? नो, और फिर ये बडी को उतार लेंगे। अभी क्या हो जाएगा? नो बडी। देखा क्या? रोट जो है वो कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, तो हमें क्या लाना है? फेल्ड टू। फेल्ड टू लाने के बाद क्या चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। किसकी? ये जो सेकंड फॉर्म है। तो रोट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? राइट। अब जो बचा हुआ है उतार ले, आ लेटर। तो क्या बना? नोबडी फेल्ड टू राइट अ लेटर। तो ये रही आपकी तीसरी ब्रांच, जिसमें हमने बताया अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग एवरी, सम या एनी से हो तो उसकी जगह हम क्या लाएंगे? नो। फिर चेक करना है, अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको लाना है क्या? फेल्स टू। और सेकंड फॉर्म है तो क्या लाओगे? फेल्ड टू प्लस इसकी फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस हमारे सामने था समवन प्लेज लूडो, देखा क्या? सम आया, सम की जगह क्या लाए? नो। वन को यूं ही ले लेना है। फिर प्लेस देखा फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लाओगे? फेल्स टू। अब फेल्स में यस आया, इसका यस हट जाएगा, बचा क्या? प्ले लूडो। उसके बाद एवरीबडी रोट ए लेटर,
तो एवरी की जगह क्या लाना है, नो, फिर बडी। अब रोट सेकंड फॉर्म है तो क्या लाओगे, फेल्ड टू, और रोट की फर्स्ट फॉर्म क्या है, राइट अ लेटर। ये आपकी आज तीसरी पॉइंट रहा। कल की क्लास में इसका चौथा पॉइंट देखेंगे। ठीक, आज के लिए हैव अ नाइस डे।